लेकिन आज सरेआम घटनाएं हो रही है। बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जो सैकड़ों हत्याएं नहीं हो रही है। बलात्कार, लूट, बैंक डकैती, तमाम तरह की घटना हो गई है। भाजपा वाले लोगों के मुंह में दही जम गया है। जंगल राज से यही महाजंगल गुंडा राज है। यहाँ लोग एक शराब के पीछे पुलिस प्रशासन भाग रही है। यदि आप सूचना दे, अगर सरेआम कोई अपराधी आपको घेरे हो, अगर आप पुलिस प्रशासन को अगर आप सूचना देते हैं, इसी बीच अगर कोई दूसरा अगर सूचना दे देता है कि एक शराब का माफिया यहाँ पर आया, शराब जा रहा है, तो आपकी जान का परवाह पुलिस नहीं करेगा, वह शराब के पीछे पड़ जाएगा। आज भी शराब पूरे घर में होम डिलीवरी चल रहा है। सरकार की रेवेन्यू भी खत्म हो गई और सरकार शराबबंदी भी लागू नहीं करा पाई और अपराध चरम सीमा पर चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। शिवोरी में एक व्यक्ति को जो है कि गोली मारकर घायल कर दिया गया है। बिहार में बढ़ रही जिस तरह के अपराध, क्या कहेंगे? लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, अपराध की घटनाएं लगातार हो रही है और जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। शिवोरी पंचायत की लोकप्रिय मुखिया सुवैदा खातून की पति, शिक्षक पति को सरे शाम, दिन के शाम में 5 बजे घर के पास अपराधी दुस्साहस करते हैं और गोलीबारी करने का काम करते हैं। अभी वो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसे स्वच्छ छवि और प्रतिनिधि का परिवार भी सुरक्षित नहीं है। आज के इस शासन में अपराध चरम सीमा पर है और अभी तक घटना का 72 घंटा हो गया, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटना के संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति भी अभी तक जारी नहीं की गई है। तो काफ़ी और उनके पूरे परिवार काफ़ी दहशत में है और सुरक्षित है। हम आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से कहना भी चाहेंगे कि चूंकि प्रतिनिधि है, उनको अविलंब सुरक्षा उस परिवार को भी दी जाए, ताकि कोई बड़ा घटना और नहीं हो। और अभी हम लोग एम्स में है, एम्स प्रशासन से भी चाहेंगे उनकी समुचित इलाज हो ताकि उनकी जीवन बच सके। और जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग इस बात को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करने का काम कर रहा है। आज हम लोग जो यहाँ आए हैं, हम लोगों के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इस इलाके के माननीय सांसद श्रीमती डॉक्टर मीसा भारती जी ने दूरभाष पर सूचना देने का काम किया है। हम और कारी सुरेश साहब, तमाम लोग, राष्ट्रीय जनता दल के दीनानाथ यादव जी है, सलाउद्दीन मंसूरी साहब है, तमाम लोग जो है हम लोग आए हैं और लगातार यहाँ देख रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, खास करके पुलिस प्रशासन से, कि जल्द से जल्द अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। आजाद के समय, जिस समय गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 के दशक में बिहार के गद्दी पर बैठने का काम किया था, उस समय संपूर्ण क्रांति हुई थी, सामाजिक क्रांति हुई थी। लोग अपने जो अधिकार की बातें करते थे, उनकी सीने में ताकत आ गई थी, जुबान में ताकत आ गई थी, वो अधिकार खोज रहे थे। तो परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है। तो उसको लोग जंगल राज का संज्ञा दे दिया। लेकिन आज सरेआम घटनाएं हो रही है। बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जो सैकड़ों हत्याएं नहीं हो रही है। बलात्कार, लूट, बैंक डकैती, तमाम तरह की घटना हो गई है। भाजपा वाले लोगों के मुंह में दही जम गया है। हम कहते हैं यह जंगल राज से यही महाजंगल गुंडा राज है। यहाँ लोग एक शराब के पीछे पुलिस प्रशासन भाग रही है, किसी घटना का उद्भेदन नहीं करती है। यदि आप सूचना दे, अगर सरेआम कोई अपराधी आपको घेरे हो, अगर आप पुलिस प्रशासन को अगर आप सूचना देते हैं, इसी बीच अगर कोई दूसरा अगर सूचना दे देता है कि एक शराब का माफिया यहाँ पर आया, शराब जा रहा है, तो आपकी जान का परवाह पुलिस नहीं करेगा, वह शराब के पीछे पड़ जाएगा। और विडंबना इस बात का है कि आज भी शराब पूरे घर में होम डिलीवरी चल रहा है। सरकार की रेवेन्यू भी खत्म हो गई और सरकार शराबबंदी भी लागू नहीं करा पाई और अपराध चरम सीमा पर चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। शासन की सरकार में एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कौन गारंटी लेगा? आजाद
पंचायत के मुखिया थे, काफ़ी सामाजिक आदमी थे, बहुत ही सामाजिक आदमी थे। और 5 बजे शाम को उनके घर के पास बहुत ही दुखद घटना है और निश्चित रूप में कहा जाएगा कि सरकार फेल है और प्रशासन पूरी तरह से निकम्मी है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगा हमारी महागठबंधन परिवार अंतिम दम तक लड़ते रहेगी। उनके जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी के लिए, कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से हम लोग बढ़ चढ़ कर इसमें आगे भी लड़ते रहेंगे। टीचर को सरेआम इस तरीके से गोली मार दी जाती है। टीचर ही नहीं, एक मुखिया पति भी ये हैं और ये इतना लोकप्रिय माने रहे हैं अपने पंचायत में, पालीगंज प्रखंड में, कि लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि इसे ऐसे व्यक्ति जो आज तक एक बच्चे से भी जुबान नहीं लगाया हो और दिन दहाड़े, सिगोड़ी एक ऐसी बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती है और उस बस्ती में घर के बगल में ही और काफ़ी जो बाज़ार में भीड़ भाड़ का जो इलाका है, उस इलाके में 5:30 बजे दिन में गोली मारना, ये जो है से कहीं न कहीं सरकार का यह पोल खोलता है कि सरकार नाम का चीज़ अब बिहार में नहीं रह गया। दिन दहाड़े अपराधी घूम रहे हैं सरेआम और अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और जो परिस्थिति है आज देख रहे हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल के हमारे पूर्व मंत्री मंसूरी साहब, कारी सुहैब साहब विधायक जी हैं, हमारे अल्पसंख्यक सेल के पटना जिला के अध्यक्ष हैं सलामुद्दीन भाई, और मैं पटना जिला का राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष हूँ। जिस तरह का अभी प्रशासन जो सुस्त पड़ा हुआ है और अपराधियों से 60 गांठ, इसको हम 60 गांठ कहते हैं कि सरकार और अपराधियों में कहीं न कहीं 60 गांठ है। देखिए, ये परसों रोज घटना हुआ है मुखिया पति का, और नहायत ही बहुत शरीफ आदमी थे वो, और इस तरह का अगर घटना होता है तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि इनके परिवार की रक्षा करें और इनको सहायता प्रदान करें और इनका बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सके, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए रोड पर उतरने का काम करेगा।